मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंडकुंडालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौ करोड़ राजों की, उत्तम शौच धर्म की, आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन ग्रंथ में एक श्लोक के माध्यम से उस लोभी प्राणी की क्या दुर्दशा होती है उसका चित्रण उस श्लोक में बताया। एक जंगल में चमरी मृग नाम का पशु रहता है। उसके बाल बहुत सुंदर होते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर, बाल भी सुंदर, और वह जंगल में ही विचरण वह चमरी मृग करती है। पर उसे अपने जो भील आदि होते हैं उनसे रक्षा का भाव हमेशा वह ही भयभीत रहती है। शायद कोई हमें जो भी हमारा जीवन समाप्त, कोई भी प्राणी आके हमारा जीवन समाप्त ना करता, हमेशा उसको भयभीत रहता। वह जंगल में विचरण करती थी। एक दिन वह जंगल में विचरण कर रही थी और उसे भील का दर्शन हुआ और उसको लगा ये भील तो हमारा जीवन समाप्त करता। तो वह वहां जिस स्थान पर खड़ी थी वहां से वह भागना चाही और जैसे वह भागी और भागकर वह कटीली झाड़ियों में उलझ गई। कटीली झाड़ियों में उसके बाल उजड़ गए। काफी वह धीरे धीरे प्रयास कर रही है कि हमारे बाल उन कटीली झाड़ियों से दूर हो सके, पर वह अपने को बाहर नहीं निकाला। चूंकि बाल उसके बहुत सुंदर होते हैं तो वह इसलिए धीरे धीरे निकाल रही है कि अगर हमने इसमें ज्यादा शक्ति लगाई तो वो हमारे सुंदर बाल टूट जाएंगे और हमारी सारी शोभा समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह बहुत धीरे धीरे प्रयास कर रही है, पर प्रयास करते करते वह सफल नहीं हो सकी, अपने को बाहर नहीं निकाल सकी और उतने में पीछे से वह वही ला गया। उसने उसका जीवन समाप्त कर दिया। तो आचार्य कहते हैं लोभ एक प्रकार का नहीं होता है। लोग अभी यही समझते हैं मत धन का लोभ। लोभ की विभिन्न जातियां हैं। इस संसारी प्राणी के अंदर कितने प्रकार के लोभ पनपते हैं, कितने प्रकार के लोभ रहते हैं, वह तो इस मन की दशा है। कल 8 दिन के दिन सुना था कि जैसे कुटिलता इस मन के अंदर पनपती रहती है, कोई झांक के नहीं देखता। इसी तरह हर प्राणी के अंदर अनेक अनेक प्रकार के लोभ लगे हुए हैं। उन लोगों की चाह में ही उसकी दृष्टि लगी हुई है, उसी में ही उसका समय खर्च हो रहा है। तो जिस तरह आचार्य कहते हैं कि उसकी दुर्दशा हुई कि सुंदर बाल लोभ के कारण टूट ना जाए और उसका मरण हो गया। ठीक इसी तरह इस संसारी प्राणी का भी धन आदि और वस्तुओं के संग्रह के कारण मरण हो जाता है। आचार्य कहते कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। जब भी धन संग्रह किया है, जो भी धन आदि वस्तु रखी है, जब भी चोर डाकू घुस जाते हैं तो
तो वह प्रयास करता है कि ये धन आदि ना चमड़ी जाए, मतलब चमड़ी का हमारा कुछ भी बिगड़ जाए पर धन नहीं जाए। पर चोर डाकू कहते हम दोनों लेके जाएंगे, क्योंकि तुम्हें छोड़ दिया तो तुम गवाह के रूप में बन जाओगे, तो हम न तुम्हें रहने देंगे और न धन को रहने, हम तो दोनों लेके जाएंगे। उनके अंदर कोई दया नहीं रहती है और वह इस तरह जब घुसते हैं तो व्यक्ति को भी समाप्त कर देते हैं और सारे धन को भी ले जाते हैं। और ऐसे प्राणी जब मरण को प्राप्त होते हैं तो उनकी कहाँ तक अच्छे भाव रहते होंगे, परिणामों कैसी उठापटक चलती होगी, कितनी संकलिष्टता होती होगी। ये तो वही व्यक्ति जिसने इतनी आसक्ति के साथ जोड़ा है और जोड़ने के पास ऐसे लुट जाए, कितनी बेदना। तो ऐसे मेरे चमड़ी मृग की तरह इस तरह संसारी प्राणी का जीवन होता है, जो मनुष्य पराय कल्याण के लिए मिली हुई थी, जिससे हमें अपना कल्याण करना चाहिए, आगामी जीवन सुंदर बनाना चाहिए, वो पर्याय यूं इस तरह चली जाती है। लगता है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो बस क्या करना है, मौज मस्ती करना है, भोजन करना है, धन कमाना है, विषयों का सेवन करना है और निकल। जब आप तत्वार सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि में बोधि दुर्लभ भावना के बारे में पढ़ेंगे तब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इस मनुष्य पर्याय का मिलना कितना कठिन है। ऐसे अकाट दब आचार्य पूछपाज महाराज ने अकाट वचन लिखे हैं कि पढ़ते ही रहो, ऐसे वचनों का उन्होंने वहां आलेख किया है। ऐसी वह बोधि दुर्लभ भावना है। पर भावनाएं तो सभी पढ़ लेते, राजा छत्रपति मिनटों में निपटा देते और स्वयं चले जाते। पर इन निपटानों से कुछ नहीं होना, जैसे तुम यहाँ निपटाते चले जाओगे ऐसे तुम्हें भी पुण्य निपटा देगा। अगर तुम विशुद्धि पूर्वक कोई कार्य करोगे, कोई अनुष्ठान में भाग लोगे, तो वैसे तुम्हें उस क्वालिटी के पुण्य का बंध होगा। और तुम निपटाते रहोगे, निपटाना है, बस अब 10 दिन में चौथा दिन जाने वाला है, 6 और बच्चे हैं, वह और निपट जाएं, बस फिर क्या करोगे? फिर जो करते थे वही करेंगे ना, और क्या करना ना। तो इस तरह से पर्व हम मनाते चले जा रहे हैं, हमारा जीवन निकल रहा है। हमने अभी कल परसों चेडाला की क्लास में बताया था कि लोग जब दिन आता है क्या कहते हैं, हमारा आज क्या है, बढ़। हमने यही कहा भैया थोड़ा सुधार करो इन शब्दों में। आज हमारा बर्थडे नहीं, आज हमारा बर्थडे है। क्या कहो, आज हमारा बर्थडे है। 15, 20, 25 साल निकाल दिए बिना धर्म के और हम खुश हो रहे हैं। ये कहो आज हमारा बर्थडे है, हम इतना जीवन गंवा चुके हैं। इस मनुष्य पर्याय के हमारे इतने कीमती क्षण निकल चुके हैं और हम खुशी मना रहे हैं। गुरुदेव ने यही कहा था, लोग वर्षगांठ मनाते हैं। भैया अपनी गांठ से एक वर्ष निकल गया उसको बोलते हैं वर्षगांठ। अब वर्षगांठ का जमाना नहीं, अब तो इंग्लिश मीडियम का जमाना है महाराज। क्या कर रहे हैं हम, इंग्लिश की ओर भाग रहे हैं। उस धोबी के कुत्ते की तरह दशा हो रही है, न घर का है न घाट का है, न हिंदी सीख पा रहे हैं न इंग्लिश सीख पा रहे हैं। दोनों से हम वंचित हैं और धर्म से तो हम वंचित होते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ते चले जा रहे हैं। हम उसी में अच्छा मान रहे हैं। यही महाराज वहाँ धन का लोभ है। क्या है, धन अधिक मिलता है। धन तो अधिक मिलता है, जैसा मिलता है वैसा चला जाता है। कोई अच्छे कामों में धन नहीं लगता है, तो इस तरह विषय को बढ़ाना नहीं चाहते हैं।
क्या करें, विषय कहाँ से क्या आ जाता है हमें स्वयं पता नहीं रहता। पर ये सारी स्थिति है, इसलिए उस जन्म को सार्थक करना है तो अपने मनुष्य जीवन के बारे में सोचो, कल्याण के बारे में सोचो। ये मनुष्य पर्याय प्रति क्षण जिस तरह डॉक्टर आपको एक बाटल लगाते हैं, उस बाटल में से एक एक बूंद गिर गिर आपके शरीर में प्रवेश करती है, इसी तरह आयु कर्म के निषेध उस बूंद की तरह प्रत्येक समय कर रहे हैं। आबीजी मरण प्रत्येक समय हम आपका चल रहा है। प्रत्येक समय मिली हुई आयु से वह आयु निरंतर कम होती चली जा रही है। हम खुशी मना रहे हैं इस बात की कि हम इतने वर्ष के हो गए, आपने क्या किया? आचार्य महाराज कहते मर जाओगे तो क्या होगा? भैया ऐसे जीते भी रहोगे तो क्या होगा? कुछ होने वाला, ऐसे जीने से भी कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसे मरने से भी कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि अगर पुण्य का संचय नहीं किया तो दुर्गति तो मिल रही है, और दुर्गति के आज दुर्गति में जाके क्या होता? वह दोपहर की 6 ढाला में आज आने वाला विषय है कि नारकों में जाके जो नारकी जन्म लेते हैं उनकी क्या दशा, उनका कैसा स्वागत सम्मान, कैसे फूलों की माला पहनाई जाती है, क्या उन्हें भेंट दी जाती है, क्या उन्हें भोजन मिलता है, सारा कैसे कैसे वहाँ मीनू फिक्स है भोजन, सारे आप बताते हैं। ये सारी स्थितियां हैं, तो उस लोभी की दुर्दशा का चित्रण करते हुए आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि अगर उस लोभ, आचार्य कहते हैं लोभ बढ़ाने की स्पर्धा मत करो। अच्छा, इसलिए एक बार परिषद में कहा था लोग किस में लगे? लोभ बढ़ाने की स्पर्धा में लगे हैं। लोभ बढ़ाने की स्पर्धा नहीं, लोभ घटाने की स्पर्धा करो, तब तुम जाके इस दुर्गति से उठ के ऊपर तुम्हारा गमन। अंता क्या होना? अंता तो व्यवहारम परिवर्तन नारकस्या। इस लोग यही कहते थे कि राजा शैण्य ने यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला, उसके लिए उसके कारण उन्हें नरक आयु का बंध हुआ, उन्हें इसलिए। पर आचार्य गुणवंत महाराज उत्तर पुराण में लिखते हैं कि राजा शैण्य को नरक आयु का बंधन बहुत आराम और बहुत परिग्रह के कारण हुआ। ऐसा आचार्य गुणवंत महाराज तो बहुत आराम और बहुत परिग्रह, किस लिए? नरक आयु के लिए कारण हो सकता है। ये नहीं महाराज धनवान है तो सब नरक ही जाएंगे, उसके प्रति जो मूर्छा भाव लगा है, विषयों की आसक्ति लगी हुई है, विषयानंद और क्या है? संरक्षानंद। कौन सा रोग ध्यान है? क्या है? परिग्रह को संरक्षण करते रहना, उसके बारे में सोचते रहना कि यह सुरक्षित बना रहे, ये सोचते रहना विषय सुरक्षित बने रहे। ऐसा नहीं हम विषयों को भोग नहीं कर पाए और विषयों का अभाव हो जाए, ये स्थिति है। तो ये जरूरी नहीं है कि धनवान नरक नहीं जाए। धन केवल नरक के लिए कारण नहीं है, धन के प्रति जो आसक्ति है, गृहता है, वह नरक के लिए कारण है। जरूरी नहीं कि धन हो जब भी नरक जाए। अरे ये कौड़ी भी नहीं है तो भी नरक जा सकते हैं। क्यों? इसलिए आचार्य महास्वामी महाराज ने कहा मूर्छा। आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, पर करोड़ों की जो मूर्छा बनी हुई है कि करोड़े आ जाएं, अरब आ जाएं, तो हम ये सारा करेंगे, बस आए चाहे नहीं आए, पर आपको नरक आयु का बंध हो सकता। भले आए चाहे नहीं, आप करोड़पति बने हैं चाहे नहीं, पर रोडपति तो आप बने नहीं, क्योंकि आपकी भावना उस परिग्रह के प्रति लगी हुई। तो महाराज दरिद्र बन जाए क्या? सब छोड़ दे क्या? ये नहीं कह रहा दरिद्र बन जाए, पर जितना आपको आवश्यक है उस आवश्यक से आप काम निकालिए।
क्योंकि अगर आचार्य महाराज जी कहते कि अगर गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं है, और साधु के पास कौड़ी है तो भी वो कौड़ी का नहीं है। क्यों? परिग्रह का उसका त्याग है। अगर परिग्रह रखता है, आचार्य कुंद महाराज लिखते हैं अष्टपावड़ में, निगोद की यात्रा होती है ऐसी कहाँ उपशम श्रेणी चढ़ने वाले 11वें स्थान में 42 निरोग जा सकते। हाँ, कोई जाति नहीं है। जैसे आप खेलते हैं, कौन सी वो कौन सी सीढ़ी होती है? सांप सीढ़ी। कैसे चढ़ जाती है? वहाँ चढ़ के जैसे मुख में जाती क्यों नीचे, ऐसे ये सांप सीढ़ी की तरह यात्राएं हैं। चढ़ने में अच्छी लगती हैं, उतरने में भी दुख कष्ट होता है। ऐसी यात्राएं होती हैं। तो ऐसा नहीं कि महाराज मुनि परिग्रह रखे, मुनि को भी बहे और बड़ा जैसे है, कुछ नहीं रह सकते। पिछी कमंडल और शास्त्र आगम में तीन का ही विधान है, तीन के अलावा और कोई विधान नहीं। और कोई चीज रखते हैं तो आप समझे ना, आगम का विधान तो ये है, बाकी आप समझे रखने वाले समझे क्या रखते हैं और अंदर क्या रखते हैं वो उनका विषय है। तो इस तरह से ये सारी स्थिति है। हम मूल कथा पर आना चाहते हैं। अब बहुत सारे विषय बीच में आते हैं जो आवश्यक है आपको बताना, ना आप समझे के धनवाल नरक में चले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। धन होते हुए उसके प्रति अपना क्या भाव हो, ये तो पर है, ये तो हमें काम चलाना है, अपने जीवन को निकालना है, आसक्ति और बस अपने जितना हम संतोषी बनेंगे उतनी आसक्ति हमारी होगी। अगर हम सादा जीवन जीना चाहते हैं, सादा वस्त्र पहन के, सादा भोजन करके और भी आवश्यक, तो कितना खर्च होगा? बहुत अल्प में जीवन निकल सकता है। पर अगर हम ये आराम से जीना चाहते हैं तो उसके लिए धन की कोई सीमा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी तरफ नहीं होते, आप क्या तरफ हो पाए? अगर धन नरक आयु के कारण होता तो सभी चक्रवर्ती तो नरक ही जाते नहीं। स्वर्ग भी गए, नरक भी गए और मोक्ष भी भाई शांतिनाथ और कुंतुनाथ रहना भगवान वही भी चक्रवर्ती थी, पर वह मोक्ष पधारे। तो ऐसा एक व्यक्ति था। मूल कथा पर आ जाए। घड़ी अपनी तेजी से चल रही है, अपन को भी उसी तेजी से चलना है। तो वह व्यक्ति था और वह चाहता था कि हम अपार धन कमाएं, और वह अपार धन के कमाने में वह दिन रात लगा रहता था। किसी भी प्रकार की हिंसा करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े और भी छल आदि जो कुछ भी करना पड़े वह करता था, और धन का अर्जन निरंतर करता था। क्योंकि धन कभी न्याय नीति से संचय नहीं होता। आचार्य कुलभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में उल्लेख किया कि जिस प्रकार से शुद्ध जल से नदियां कभी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती। शुद्ध जल का अर्थ बरसते हुए पानी से आज तक न तो कोई डैम भरा, न कोई नदी भरी, न कुछ भर सकता है। इतने अपार पानी की आवश्यकता रहती है। जब भी नदी आदि जो भरती है वह सारा कूड़ा कचरा ही उसमें इकट्ठा होता है। कैसी सारी मिट्टी खट्टी है, हड्डी भी है, मल मूत्र है, गोबर आदि सब कुछ उसमें जब वह समेट के पानी के साथ आता है, ऐसे गंदा पानी आता है, तब जाके नदियां उफान को लेती है। आचार्य महाराज ने जब आत्मानुशासन पढ़ाया था, आचार्य महाराज ने कहा था कि वह पानी बारिश का लिप्टन टाइगर की तरह, जैसे लिप्टन टाइगर की चाय रहती, ऐसा वह पानी
कैसा लाल कलर का दिखता, उसमें हर तरह की वस्तु रहती हैं, तब जाके वह नदियाँ क्या है अपने जल से परिपूर्णता को पाती। इसी तरह ठीक न्याय नीति से कभी आज तक कोई धनवान नहीं बना, न बन सके। ये उदाहरण दिया उन्होंने। न्याय नीति से, सच्चाई से कोई अरबपति, खरबपति, करोड़पति बन जाए, बन नहीं सकता। सब तरह के पाप करना पड़ेंगे, तब जाके धन का संचय होगा। ऐसा किया हुआ धन संचय दान आदि में लग जाए बहुत कठिन है। जितना आपने पाप किया उतना पुण्य अर्जन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये उन्होंने उदाहरण के रूप में श्लोक रखा है कि इसलिए न्याय नीति से नहीं होते हैं, ऐसे ही पाप दुर्गति के लिए कारण बनते हैं। तो वैसे निरंतर कर रहा था, उसने अपार धन कमा लिया था। सोने की अनेक प्रकार की उसने सिल्ली बना रखी थी, चांदी की भी सिल्लियां बनाए रखी थी। बड़े बड़े बक्सों में उसने नोट भर के रखी थी। अपार कमरे के कमरों में धन भरा हुआ पड़ा था। छल कपट से सारा कुछ उसने कर लिया। गांव के लोग जिन्हें धन की आवश्यकता रहती थी, वह उसके पास जाया करते थे। सेठ जी, हमें कुछ आवश्यकता है, आप कुछ हमें धन दे दीजिए। वह कुत्तों की तरह उसको छुछकार के भगा देते थे। नहीं, मैं नहीं देता। तुम अभी धन की कीमत समझते नहीं। हमने अभी धन की कीमत समझी है। धन हमारे पास है, इसलिए लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमसे हाथ मिलाते हैं, हमारे आने पर खड़े हो जाते हैं। और भीड़ लगी रहती है दिन भर मांगने वालों की। तुम धन की कीमत क्या समझो? तुम कह रहे धन का दान कर दो, कौन पूछने वाला है दान करने से? इसलिए मुझे दान नहीं करना, मुझे सलामत दो तुम। ऐसा वह लोगों को डांटता था। अपार धन तो उसके पास था ही। उसको एक भाव था, परिवारजन थे, वह कंजूस के नाम से ऐसा प्रसिद्ध था कि वह भोजन आदि अल्प मात्रा में करता था। परिवारजन को भी अल्प मात्रा में ही सामग्री देता था, जिससे इस दौलत में कुछ कमी ना आ जाए। सोच रहा था कि घर वाले कहीं जाएं और हम जो भी हमने दौलत जोड़ रखी है उसका एक अवलोकन करें। परिवार एक हफ्ते के लिए जाना हुआ और उसने सोचा आज अच्छा अवसर है अपनी दौलत को देखने का। जैसे ही वह सब लोग गए, जो भी उसने सब दौलत सजा रखी थी, किसी भी परिवार के सदस्य को कोई पता नहीं। और वह उस अपने स्थान पर प्रवेश हुआ। उसने एक मजबूत अंदर से ताला लगा लिया और अपनी धन दौलत को निहार रहा है। देखो कितनी सोने की सिल्लियां जमी हुई हैं, कितनी चांदी की सिल्लियां जमी हुई हैं, कितनी पेटियों में नोट भरे पड़े और बहुत प्रसन्न हो रहा था, बहुत खुश। क्या जो दौलत हमारे पास है वह दुनिया में किसी के पास नहीं है, ऐसा वह प्रसन्न हो रहा था। और वह जब जाने के लिए तैयार हुआ, देख अब अपन बाहर निकलते हैं, पर देखा कि चाबी गुम गई। और चाबी देखने का काफी प्रयास किया, वह चाबी कहीं से कहीं मिल नहीं रही है। ताला तोड़ने के काफी प्रयास किया, पर ताला बहुत मजबूत था, नहीं टूट सका। और लगा अब अपना अंत समय तो यही होने वाला है। और तब उसने सोचा आप क्या करें। उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र में लिखा कि मैंने अपने जीवन में छल कपट हिंसा आदि झूठ खूब धन का अर्जन किया, लेकिन अर्जन करके कभी मैंने दान नहीं किया, मैंने अपने धन को सदुपयोग नहीं किया, परोपकार में नहीं लगा। इसलिए मेरी अब अंतिम जीवन हमारा निकलने वाला है और हमारी दुर्गति होने वाली है। इसलिए जो भी है सब कुछ ये हम पत्र में लिख जा रहे हैं कि सब कुछ हम
परोपकार में ही हमारा धन लगेगा। और पत्र में लिखता है कि भैया जैसा हमने छल कपट से धन कमाया ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति मत करे, नतर उसकी नियम से दुर्गति ही होगी। भाई तो अंत में समझ गया, ऐसा पत्र लिख गया। और जब भोजन पानी नहीं मिला और समय पर वो नहीं आए, उसके प्राण वहीं निकल गए। परिवार जब आए उन्होंने देखा कि पापा यही बहुत खोजबीन की और प्रयास किया कि मिल जाए, पर गंध बुरी आने लगी, शरीर सड़ चुका था। जब उन्होंने दरवाजे तोड़ के देखा तो पिताजी इस तरह से चले हुए थे। और जो पत्ता पड़ा वो पत्ता पड़ के लगा कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया। क्या हो गया? पिताजी का अवसान हो गया। तो ऐसी लोभियों की स्थितियां होती हैं। हम तो बस इतना ही समझते हैं, ज्यादा तो हमें कोई लोभ नहीं भैया, हमें तो मुक्ति का ही लोभ है। हमने तो एक ही लोभ बनाया है, हे भगवान बस हमारी तो हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि भगवान आपके मार्ग को पकड़ा है तो वही मार्ग हम पकड़े रहें और आपके समान बन जाएं। जिन गुण संपत्ति बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने अपने जीवन में कोई लोभ नहीं किया और भगवान हमारे जीवन में कोई लोभ आए। लोभ आ गए आके और अपने लक्ष्य से अगर हम भटक गए तो हम कहाँ जाएंगे ये तो कोई पता नहीं, परिणामों की स्थिति कोई पता नहीं। आज छायक समय दर्शन से होता नहीं कि हम चौथे गोस्थान से नीचे नहीं हुए। कोई भी गोस्थान में कोई भी कहीं जा सकता है और कोई भी आयु का बंधन हो सकता है। अंत में गुरुदेव का हम आपको संस्मरण सुना दे, बात कर देते हैं। आचार्य ज्ञान सागर बड़े महाराज तो बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत उनको ज्ञान था और चर्या भी उनकी बहुत उत्कृष्ट थी। अनेक व्यक्तियों से आचार्य ज्ञान सागर महाराज की चर्या के बारे में सुना है, उनके ज्ञान के बारे में सुना है कि उनका ज्ञान कितना ऊंचा था। और एक व्यक्ति ने जब उनकी चर्या आदि के बारे में सुना, उनके ज्ञान के बारे में सुना और एक बार उनका आचार्य महाराज के पास आना हुआ, तब उन्होंने आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य महाराज सुना है आपके गुरु तो बहुत कुछ जानते थे, हमने सुना बहुत उनको अपार ज्ञान था और उनकी चर्या भी बहुत उत्कृष्ट थी और सुना है ज्योतिष का भी अपार ज्ञान था। किसी ने मैं बताया था कि लोगों को कुंडलियां देखना पड़ती हैं, वो तो बिना ऐसे हाथ में परख लेते कि तुम्हारा क्या है। लोगों को तो कुंडलियां मिलानी पड़ती, वो तो बात करते करते सारा पढ़ लेते थे, ऐसा किसी ने हमें बताया था। तभी तो विद्याधर को पढ़ लिया, क्या इसको मन ये उनकी स्थिति थी। अपार ज्योतिष का उनको ज्ञान था, ऐसे सामान्य ज्ञान के वे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आपके गुरु महाराज तो सब कुछ जानते थे, आपको तो मंत्र दे गए होंगे ना कोई ना कोई। हाँ मंत्र दे गए, क्यों नहीं दे गए? मंत्र दे गए और ऐसा मंत्र दे गए जो मंत्र कभी फेल नहीं हो सकता। ऐसा मंत्र क्या दे गए? बस एक ही मंत्र दे गए हैं कि निर्लोभ वृत्ति से जीवन जीना, इस लोभ में नहीं पड़ना। साधना करते ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में पड़ जाओगे तो क्या होगा? दुर्गति ही होगी। लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी तालियां बजाएं, लोग हमारे जय जयकार करें, इसके लिए अगर तुम साधना करोगे तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं पूछोगे। भैया ये तो जनता है, कब ऐसे बजाने लगे, कब ऐसे बजाने लगे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो सब स्वार्थी लोग हैं ना, इनके चक्कर में मत आना। अपने लक्ष्य को ध्यान करके बढ़ते रहना तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। क्या
इस तरह ही अपने लक्ष्य को आप प्या सकते। अपने आपने दो धन का अर्जन किया है, उसको परोपकार और सदुपयोग में लगाए जहाँ उचित है। ऐसे धन को उपयोग करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और हर तरह के लोभ से बचने का प्रयास करें। केवल धन के लोभ नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ख्याति का भी लोभ है। क्या क्या लोभ है वह आप चिंतन करके सोच लेना। हर प्रकार का लोभ आप बचेंगे तब आप जाके क्या है कुछ प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा यूं यह पर्याय मिली और चली गई, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य श्री अनंत सागर जी मुनिराज की